हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मनीष मिश्रा हुआ, मैथ्स फैकल्टी हूँ IIT JEE के फील्ड में कंटिन्यू पिछले 6 सालों से पढ़ा रहा हूँ। आज आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम क्लास 11th, है ना। क्लास 11th का टॉपिक है, इसका पूरा नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा नंबर सिस्टम होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सबसे बड़ा नंबर सिस्टम होता है। इस नंबर सिस्टम के अंदर सारे के सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं। दैट इज बिगेस्ट नंबर सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात होती है तो मैं आपको सिखाऊं, आपने रियल नंबर, रेशनल नंबर, कंपोजिट नंबर एंड मेनी मोर टाइप्स ऑफ नंबर्स को स्टडी किया था, है ना। क्यों पढ़ रहे हैं इसको? तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक नया इंट्रोडक्शन है जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। आइए उसको सिखाता हूँ आपको। तो आप सीखेंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं? आप इमेजिनरी नंबर सीखो पहले, फिर आपको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लेकर चलेंगे। तो ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है, मैं लिखता हूं द स्क्वायर रूट ऑफ any negative number is called imaginary number. IN. The square root of any negative number is called imaginary number. For example, अंडर रूट माइनस वाई। जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जाता है उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स, इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर सिस्टम। अनदर वन, अंडर रूट माइनस टू, सभी के सभी इमेजिनरी हो जाएंगे। कब? जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आ जाएगा तब। इसके बाद आप सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा। ये आयोटा क्या होता है वो देखेंगे आप। ये जो आयोटा है एक ग्रीक लेटर है। ये जो आयोटा है एक ग्रीक लेटर है। इसका जो सिंबल है वो स्मॉल आई है। इसका सिंबल स्मॉल आई, इसको आयोटा बोलते हैं, है ना। और इसके ज़्यादा डिटेल जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको तो केवल क्वेश्चन बनाना ही मैं सिखाऊंगा। तो देखेंगे आप ये आयोटा की जो कॉन्सेप्ट है, आयोटा इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन होता है। अंडर रूट माइनस वन को हम लोग आयोटा कहते हैं। याद रखेंगे आयोटा इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन होता है। अब बात आती है आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। तो आइए सिखाते हैं। आयोटा का वैल्यू कितना है? माइनस वन, और माइनस वन का अंडर रूट का मतलब होता है, रूट का मतलब हाफ पावर, और स्क्वायर किया तो फिर 2 लिख दिया ऊपर। ये पूरा ब्रैकेट में जो दिख रहा है ये आयोटा है। आयोटा का वैल्यू रूट माइनस वन होता है। तो माइनस वन और रूट का मतलब हाफ पावर, स्क्वायर के बदले 2 यहाँ कर दिया। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये 2 न्यूमरेटर में डेनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आया? माइनस वन। याद रखेंगे आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? माइनस वन। उसी तरीके से देखो आयोटा के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है? तो आयोटा क्यूब को सॉल्व करने का तरीका है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा के पावर 1 लिख दो। तो अब देखो आयोटा स्क्वायर के बदले माइनस वन लिखोगे, आयोटा के पावर 1 दैट इज आयोटा कहते हैं, मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा? माइनस आयोटा। तो याद रखेंगे आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा ही होता है। अब बात आ रही है आयोटा के पावर 4, 4 का वैल्यू बताओ। आयोटा 4 को कैसे लिखोगे? तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर के बदले माइनस वन लिखोगे, फिर से माइनस वन लिखोगे, कितना आंसर आएगा? +1।
तो देखिए बेटा यहाँ पे बात ये हो रही है आयोटा के पावर 1 दैट इज आयोटा का वैल्यू √-1 बता दिया, आयोटा स्क्वायर -1 बता दिया, आयोटा क्यूब को माइनस आयोटा बता दिया, आयोटा 4 को 1 बता दिया। क्या मतलब है देखेंगे, ये 4 स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, इसको आप याद करेंगे। लेकिन कल कहोगे कि सर आपने 1 2 3 4 सिखा दिया, कल हो के आयोटा का पावर -2 आएगा तो क्या करेंगे, कल हो के आयोटा का पावर बहुत बड़ा डिग्री आएगा, 3 की जगह मान लो कि 50 आ गया तो क्या करेंगे, वो भी सिखाएंगे। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, आयोटा का जो इंडेक्स होता है सारे पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4, निगेटिव कोई भी नहीं है। निगेटिव होने पे क्या करेंगे वो आपको मैं सिखाऊंगा। अब बात यहाँ आती है कि व्हेन इंडेक्स ऑफ आयोटा, ये सभी इंडेक्स बोलते हैं ना, 1 2 3 4 जो कुछ भी है सबको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। तो व्हेन इंडेक्स ऑफ आयोटा इज मोर देन 4, 1 2 3 4 तक तो याद कर लिया, 4 से बड़ा होगा तो क्या करेंगे। ये लाइन बता रहा है कि व्हेन डिग्री ऑफ आयोटा इज मोर देन 4 तो क्या करोगे, तो करोगे क्या वो सीखो मेरे से। तो उस वक्त आप जो भी डिग्री रहेगा उसमें 4 से डिवीजन कर देना। जब डिग्री 4 से बड़ा हो जाएगा तो उस डिग्री में, उस इंडेक्स में 4 से डिवीजन कर देना। जब डिवीजन करोगे तो कुछ कोशिएंट आएगा। डिवीजन जब आप लोग करते हैं तो कोशिएंट भी आता है और रिमाइंडर भी आता है ना। रिमाइंडर को मैं R से डिनोट कर देता हूँ और कोशिएंट को शॉर्ट में Q से डिनोट कर देता हूँ। तो आप बताइए 5th क्लास में आपने सीखा था इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे डिवीजन प्रोसेस को इस तरीके से लिखा जा सकता है क्या, दैट इज डिग्री इक्वल्स टू 4 टाइम कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस पूरे सिस्टम को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, है ना। उसके बाद आप देखो क्या करोगे, आप सॉल्व कर रहे थे आयोटा टू दी पावर डिग्री, आयोटा का डिग्री, आयोटा का इंडेक्स 4 से बड़ा कर रहे थे ना, तो आयोटा का डिग्री आ गया यहाँ पे। अब देखो तो ये आयोटा है, डिग्री के बदले क्या लिखोगे, तो डिग्री के बदले देखो 4Q प्लस R, 4 इंटू क्यू प्लस R लिख दिया। अब इसको ऐसे लिखेंगे क्या, आयोटा के पावर 4Q इंटू आयोटा टू दी पावर R, इस पूरे सिस्टम को ऐसे लिखेंगे ना। मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम होता है तो इंडेक्स ऐड करोगे। अब देखो इसको लिखो इस तरीके से, आयोटा पावर 4 पावर Q इंटू आयोटा टू दी पावर R, है ना। अब देखेंगे आयोटा 4 का वैल्यू कितना होता है, देखो यहाँ से आयोटा 4 का वैल्यू +1 रख दिया, इसका इंडेक्स क्यूब है और यहाँ आयोटा के पावर R है, तो 1 टू दी पावर क्यूब यानी 1 के पावर समथिंग, ये 1 होता है, तो ये आ गया 1 इंटू आयोटा टू दी पावर R और इसका मतलब आ गया आयोटा टू दी पावर R। तो देखो यहाँ से आप सोल्व क्या कर रहे थे, आयोटा टू दी पावर डिग्री और रिजल्ट कितना आ गया, आयोटा टू दी पावर रिमाइंडर, तो ये इसका रिजल्ट आ गया। यानी जब आपका डिग्री, जब आपका इंडेक्स 4 से बड़ा होगा तब ये प्रोसेस आप वहाँ पे यूज करोगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि आयोटा टू दी पावर सपोज करिए 15 है और इसका आंसर निकालना है, तो आप कहोगे कि सर मैं कितना याद करूँगा, है ना। 1 2 3 4 रिजल्ट याद कर सकते हैं, सभी को याद आप नहीं कर सकते। तो हमने कॉन्सेप्ट दे दिया कि जब आपका ये डिग्री 4 से बड़ा हो जाएगा तो क्या करोगे, 4 से बड़ा होने पे ये वाला प्रोसेस यूज करेंगे, है ना। तो अभी देख लीजिए क्या कर रहा हूँ, ये आयोटा है, अब जैसे 15 है तो डिवीजन कर दो 4 से, तो 4 4 जा 16, सॉरी 4 से नहीं लगाओ आप 3 से लगा दो, तो 4 3 जा 12, 3 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे इसको 4 इंटू 3 प्लस 2, क्या लिखोगे 4 इंटू 3 प्लस 2, और इधर लिख लो आयोटा के पावर 4 इंटू 3
इंटू आयोटा टू दी पावर 2, है ना। तो देखो आयोटा के पावर 4 पावर 3 इंटू आयोटा स्क्वायर कितना आएगा। तो आयोटा टू दी पावर 4 यानी 1 के पावर 3 और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आ गया -1 और ये आ गया आंसर। यानी आयोटा टू दी पावर 15 का जो रिजल्ट है वो -1 आ गया। एक दो और एग्जाम्पल सीखो आप। सपोज करिए कि आपको गिवन है आयोटा टू दी पावर 98, इसका आंसर जानना है हमको, क्या इसका आंसर आएगा। तो मैंने आपको सिखाया कि जब ये डिग्री 4 से बड़ा हो जाता है तो हम लोग 4 से डिवीजन कर देते हैं। तो डिवीजन कर लीजिए, 98 को 4 से डिवीजन कर दो तो कितना आ जाएगा 2, ये आ गया 1, ये 8, ये 4, ये 16 और फिर से 2 आ गया। तो आप लिख लीजिए आयोटा टू दी पावर, अब 98 को क्या लिखोगे 4 इंटू 24 प्लस का 2, तो ये आया आयोटा टू दी पावर 4 इंटू 24 इंटू आयोटा टू दी पावर 2। तो सॉल्व करो इसको, क्या लिखोगे आयोटा के पावर 4 और इसका पावर 24 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर यहाँ से लेकर आ जाएंगे -1, ये -1 हो गया। तो देखो ये कितना हो जाएगा, आयोटा 4 का वैल्यू 1 रख दिया, 1 टू दी पावर 24 इंटू -1, तो 1 के पावर 24 1 ही होगा, तो 1 इंटू -1 इज -1, इसका ये रिजल्ट आ जाएगा। जब भी आयोटा का डिग्री, जब भी आयोटा का इंडेक्स 4 से बड़ा बन जाए तो 4 से डिवीजन ही करेंगे। एक और एग्जांपल सीखिए। सपोज करिए कि क्वेश्चन है आयोटा के पावर 7 प्लस आयोटा के पावर -7। हमको इसका आंसर निकालना है कि आयोटा टू दी पावर 7 प्लस आयोटा टू दी पावर -7 का रिजल्ट कितना होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे यहाँ पे, मेरी बातों को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो हमने कहा था कि आयोटा का जो इंडेक्स होता है हमेशा पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स होता है, यानी इंटीग्रल तो होता ही है, उसमें भी कंडीशन है कि पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, निगेटिव दिया है। तो अगर आयोटा का इंडेक्स कभी निगेटिव दिया गया हो तो उसको पॉजिटिव में चेंज करके ही सॉल्व करोगे। अब ये नहीं कि यहाँ 4 से डिवीजन करेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहली बात ये है, 2 पार्ट में आपका प्रश्न है, आयोटा के पावर 7 प्लस आयोटा के पावर -7। एक बार इसको सॉल्व कर देता हूँ, एक बार इसको सॉल्व कर देता हूँ, दोनों रिजल्ट को फाइनली ऐड कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो आयोटा के पावर 7 ऐसे लिखो, आयोटा के पावर 4 से डिवीजन करोगे तो 4 इंटू 1 प्लस 3 बन जाएगा, आयोटा के पावर 7 को ब्रेक कर दिया, प्लस अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब इंडेक्स निगेटिव हो जाए तो रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इसको लिखेंगे 1 अपॉन आयोटा टू दी पावर 7, है ना। अब देखिए ये पॉजिटिव इंडेक्स में चेंज हो गया, इसको कैसे लिखोगे, आयोटा के पावर 4 इंटू 1 इंटू आयोटा के पावर 3 प्लस 1 अपॉन, इसको भी सॉल्व कर दो, तो आयोटा के पावर 4 इंटू 1 इंटू आयोटा के पावर 3, आप ऐसे लिख दीजिए +3। तो देख लीजिए कितना बन गया, आयोटा के पावर 4 पावर 1 इंटू आयोटा क्यूब का वैल्यू यहाँ से लेकर आ जाओ, आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा यहाँ रखेंगे, प्लस 1 अपॉन आयोटा के पावर 4 इंटू 1
इंटू आयोटा के पावर 3 कितना बन जाएगा? आयोटा 4 1 होता है, 1 का पावर 1 इंटू माइनस आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा के पावर 4, यहाँ 1 लिखो, आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा होता है, इधर लिखते हैं, है ना। तो देख लो 1 टू दी पावर 1 ही रहेगा, तो 1 इंटू माइनस आयोटा ये आ जाएगा माइनस आयोटा, ये आपका प्लस है तो प्लस दे दिया, 1 अपॉन आयोटा टू दी पावर 4 को 1 लिखो, 1 टू दी पावर 1 इंटू माइनस आयोटा। तो देख लीजिए ये माइनस आयोटा हो गया, ये प्लस 1 अपॉन ये भी 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस आयोटा रहेगा। तो माइनस आयोटा तो ये पहले से था, ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया, अब रहता है 1 अपॉन आयोटा। तो देखिए फिर से यहाँ पे वही ध्यान देने की बात है कि आयोटा का इंडेक्स कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो देखोगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि 1 अपॉन आयोटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा का मतलब आयोटा का पावर -1, तो फिर से निगेटिव आ रहा है। तो याद रखें जब भी ऐसी सिचुएशन बने, जब भी आयोटा डेनोमिनेटर में आ जाए तो आप इसको रेशनलाइज करेंगे, दैट इज आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर देना। तो देखो ये रहा माइनस आयोटा, ये माइनस पहले से था, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो आयोटा हो गया, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया। तो ये रहा माइनस आयोटा, ये रहा माइनस, फिर से आयोटा, ये रहा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये आ गया माइनस आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ से आ गया प्लस आयोटा। तो प्लस से माइनस कैंसिल होता है, सब कोई जानता है, रिजल्ट कितना आ गया 0। तो आयोटा टू दी पावर 7 प्लस आयोटा टू दी पावर -7 को सॉल्व करने से रिजल्ट कितना आ गया 0, है ना। तो कुछ आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, आप उसको घर जाकर बनाइए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ आयोटा टू दी पावर 63 प्लस आयोटा टू दी पावर -63, ये मैं आपको प्रॉब्लम होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसे घर में बना सकते हैं, है ना। दूसरा आयोटा टू दी पावर 3 प्लस आयोटा टू दी पावर 5 प्लस आयोटा टू दी पावर 4, इसे आप घर में बनाइए, है ना। नेक्स्ट है 1 अपॉन आयोटा प्लस आयोटा, इसको मैं यहीं बनाकर आपको सिखाऊंगा इसे कैसे सॉल्व करना है। ये जो दो प्रॉब्लम्स आपको मैंने दिए, इस दोनों में कोई खास बात नहीं है। एक में तो ये है कि इंडेक्स को निगेटिव अपने मन से किया हुआ है, जब आयोटा का इंडेक्स निगेटिव हो जाएगा तो क्या प्रोसेस है मैंने करके दिखा दिया, आप एक बार ट्राई करोगे, नहीं होने पे मैं बताऊंगा। ये बिल्कुल सिंपल है ना। अब यहाँ पे जो बात आ रही है ये इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, लेकिन आपको मैं हेल्प करूँगा, कैसे देखिएगा। 1 अपॉन आयोटा को एजिटिव रख दिया, आपको कहा था कि जब भी इंडेक्स निगेटिव हो जाए तो वहाँ रेशनलाइज कर देते हैं, तो आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड कर दिया, इसका रेशनलाइजेशन हो गया, ये प्लस का प्लस आया, दिस इज योर आयोटा, मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू आयोटा इज आयोटा होता है, नीचे आयोटा आयोटा मिलके आयोटा स्क्वायर, ये आपका प्लस आयोटा, ये आयोटा, नीचे आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 होता है, ये आ गया प्लस आयोटा। देखो कितना हो गया, ये माइनस ऊपर ले रहा हूँ तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा, कट पिट करके कितना आया लड्डू, इसका आंसर 0 आ गया। थैंक यू।